ATC World, a desire to connect the world. तो आज हम शुरू कर रहे हैं टाइपिंग का क्लास। टाइपिंग में आप लोगों को जो है इसमें हम कुछ क्लास आपको दे चुके हैं, तो टाइपिंग को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे इसको देखते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ लेसन्स आपको बताए थे। इसमें जो ये आपको लेसन दिखाई दे रहा है, जब आप टाइपिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला लेसन तो हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो इसको राइटिंग करना है। तो राइटिंग करने के लिए आप किसी भी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपका नोटपैड, वर्डपैड और MS वर्ड, जो कि हम लोग MS वर्ड में इन करेंगे। तो ये वाला आपको पिछले क्लास में दिया हुआ है। आज से हम लोग चलेंगे यहाँ से। इसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसके लिए आपको हम यहाँ तक कर देते हैं। मोबाइल को खोल करके आप इसको पॉज करके इसको राइटिंग कीजिएगा। तो इसको हम MS वर्ड में लेते हैं, क्योंकि आपका MS वर्ड ही इन करेगा। हम तीनों को खोलने बता देते हैं। यहाँ पर नोटपैड चाहिए तो नोटपैड आप लिख लीजिए। नोटपैड में क्या प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ से मान के चलिए हमने हिंदी चुन लिया, दूसरे दिन भी अगर हम राइटिंग करना शुरू करेंगे तो हिंदी इंग्लिश नहीं आएगा। आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा यहाँ से जब तक आप उसको कीजिएगा नहीं तब तक आपका आएगा नहीं। वैसे टाइपिंग के लिए सबसे बेस्ट है आपका नोटपैड, ठीक है। तो नोटपैड में क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से आप नोटपैड खोल लीजिएगा। कंप्यूटर में जो भी यहाँ से लेसन बना हुआ है, तो ऊपर वाला लेसन कितने बार यूज करना है, 50 टाइम्स करना है। तो ये है ऊपर वाला लेटर। तो ऊपर वाला लेटर का मतलब क्या हुआ, ऑन स्क्रीन ये वाला। यहाँ पर ये जो QWERTY लिखा हुआ है और इधर से POIU ये इधर से आता है, इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है ना। यहाँ से QWERT यहाँ तक आएगा और POIU आएगा, ठीक है, जो प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको हम करके दिखाते हैं और इसको बोलना है। अगर आप टाइपिस्ट बनना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम लाज करेंगे, मने मन कर रहे हैं, वैसा नहीं है। आप जब टाइपिंग उंगली वहीं पर रहेगा, कहाँ रहेगा, जो होम कीज पर रहेगा, जो जहाँ से आप शुरू किए थे। यहाँ से देखिए ऊपर वाला भाग जा रहा है, ये इस तरह से रखे हैं तो ये वाला भाग ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है हर्षऊ ये टाइप किए, देखिए स्पेस दीर्घऊ, यहाँ से वही दोनों लिटिल फिंगर ही आएगा, ठीक है। म त ज ल स्पेस देके अब देखिए यहाँ से दिया हुआ है, पहले आएगा कॉमा, ख च व प न। तो वहाँ देख रहे हैं कि आपका यहाँ किस तरह से लिखाया जा रहा है, सेम इसी तरह से। तो जितना बार यहाँ पर लिखा हुआ है उतना बार आपको प्रैक्टिस करना है। हर्षऊ, दीर्घऊ, म त ज और ल। इसी प्रकार से हम इसको 4-5 बार लिख के आपको दिखाते हैं, ठीक है। हर्षऊ, इसको सबसे पहले आप मन में याद कर लीजिएगा। जब आपने अंग्रेजी की शुरुआत की थी तो ASDFG मन में याद कर लिया था, याद किए थे ना। लेकिन यहाँ पर भी आपको हर लेसन, जैसे ही लेसन बदल रहा है उस लेसन को मन में पहले आप रिपीट कर लीजिए। तो हर्षऊ, दीर्घऊ, म त ज ल, कॉमा जो आया ब्रैकेट जो है कोष्टक, उसको इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। ख, आधा ख, च व प न, हर्षऊ, दीर्घऊ, म त ज ल। इसको 50 बार लिखेंगे। अब इसके बाद आप ये जो प्रैक्टिस है, देखिए प्रत्येक शब्द को 2-2 लाइन में टाइप करें। क्या समझे, जितना शब्द है इसको 2-2 लाइन में टाइप करने के लिए बोल रहा है। तो 2-2 लाइन का मतलब क्या हुआ, जैसे कमल लिख रहे हैं, बात वही है। कमल, ठीक है। अब इसी को आपको और अगर अच्छी टाइपिंग चाहते हैं तो इसको पहले जो है 2 लाइन में टाइप कीजिए। प्रत्येक शब्द को 2 लाइन में टाइप करें। क म ल, याद हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसके बाद है सकल। फिर आप जैसे ही एंड करेगा
आ गया। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आपको नोटपैड में सिखाए थे कि ये अगर टिक नहीं रहेगा तो ये लाइन अंदर की ओर प्रविष्ट होता चला जाएगा, ये नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ये ऑन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे। आगे देखते हैं। इसके बाद सकल, इसको आपको 2 लाइन में लिखना है, सकल। इसको आपको लिखते जाना है, सकल। मिटाने का सिस्टम वही है, हो जाएगा। तो इसी तरह से आप फिर नहर है, ठीक है, नहर को आप लिखेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा आपको लिख के दिखा रहे हैं यहाँ पर। हम पूरा लिखते हैं, जैसे नहर, नमक, मूरत, महल, चाय, मकर। इस तरह से आपको लिखना है। ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अब नीचे हम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया निम्न को 25 लाइन टाइप करें। इतना करने के बाद फिर आपको 25 लाइन में इसको बनाना है। महल चलकर पानी पीकर सो जाया करो, ख्याल मत करो। ठीक है, हो जाएगा। तो एक बार हम भी इसको लिख लेते हैं, कम से कम एक बार। टाइपिंग आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड आपकी होगी, और फिर प्रोफेशनल आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लिख लिए, थक गए, हार गए। टाइपिंग अधिक से अधिक मात्रा में कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ से महल चलकर पानी पीकर सो जाया करो, ख्याल मत करो। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके इस अध्याय पर, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर जो ये अध्याय इन करेगा, इसमें शिफ्ट के साथ इन करेगा, ये शिफ्ट के साथ। तो शिफ्ट वाला भी हम एक बार देख लेते हैं। शिफ्ट वाला प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखते हैं, इसको अलग अलग कर दिया है, इसको अलग अलग करके शिफ्ट वाला नेक्स्ट से कर रहा है, ठीक है ना। अगर शिफ्ट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए चूंकि ये टाइपिंग का बुक है, टाइपिंग के बुक से आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं अच्छी टाइपिंग के लिए। हिंदी को और बढ़िया सीखना है तो इसका नियम फॉलो करना पड़ेगा आपको। लेकिन बाय चांस अगर हम अभी से ही शिफ्ट का प्रयोग करते हैं तो क्या हो सकता है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो शिफ्ट के साथ क्या क्या आता है इसी में। शिफ्ट के साथ देखिए यहाँ पर फ आता है, जहाँ पर हरसहु प्रयोग करते हैं शिफ्ट के साथ चांद बिंदु आता है। शिफ्ट के साथ आधा म, शिफ्ट के साथ आधा त, शिफ्ट के साथ आधा ज और आधा ल। इधर जहाँ पर हम कॉमा इस्तेमाल करते थे शिफ्ट के साथ दो संयुक्त, शिफ्ट के साथ आधा च, फिर आधा व, फिर आधा प और आधा न, वही चीज़ है। इसका भी प्रयोग हम यहाँ से हम आपको लिख के बता देते हैं, क्योंकि वहाँ पर आगे आया है, आ जाएगा तो और सहूलियत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखना है फल, तो शिफ्ट लिए, लॉ प्रेस कर दिए। हमको लिखना है म्यान, ये लिख दिए, है ना। ज्वाला लिखे, द्वारा, द्वार, अब लिखते हैं द्वारपाल। ये मेरा वाला प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि उसका नीचे प्रैक्टिस है, शिफ्ट को अलग रखा है, ठीक है। अब द्वारपाल को एक बार सटा के लिखते हैं, द्वारपाल, ठीक है। आगे है इसमें और बना सकते हैं, जैसे छ है, छतरी, है ना, क्षय,
फॉल, उसी तरह से थ्योरी, क्यारी, किस्सा, क्यों, क्योंकि, त्योहार। हो जाएगा। अपना भी शब्द कोशिश कीजिएगा बनाने का, तो ये आपका शिफ्ट के साथ भी हो गया। अब चलता है इसके तीसरे नियम पर। तीसरे नियम पर हम क्या करेंगे, कौन वाली आएगी, तो यहाँ से तीसरे नियम पर आपकी आएगी ये वाली धारी ZXCBB, और नीचे से ये स्लैश जहाँ पर है फुल स्टॉप कॉमा, तो इस धारी में जो भी हिंदी लेटर हैं उनका प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो इसका प्रैक्टिस कहाँ से आएगा, पहले इसको देखते हैं। इसको हम यहाँ से लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको रॉ संयुक्त है, अगर आप नीचे आएंगे तो रॉ संयुक्त, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, आप उसकी ज़रूरत नहीं है। रॉ संयुक्त आया ग, ब, अ, ई, ठीक है। इधर आएगा ध, नीचे आना है, थोड़ा सा कीबोर्ड टेढ़ा हमको बैठना पड़ा है इसलिए ऐसा आ रहा है। देखिए मूर्धन्त न, मूर्धन्त न लिखेंगे, देखिए आ तो रहा है। कोई सवाल किए थे कि मूर्धन्त न लिखने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो आधा मूर्धन्त न, ए, उ, द, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करेंगे। रॉ संयुक्त ग, ब, अ, ई, ध, न, ए, उ, द, ठीक है। अब इससे शब्द बनाइए, जैसे गमला बनाना है। अब आपको लगेगा कि हम बहुत सारा शब्द बना सकते हैं। जैसे अभ्यास लिखे थे, अब अभ्यास लिख सकते हैं, धन लिख सकते हैं। इसी तरह से इसमें शिफ्ट का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। घ, जिसमें ध है उसी से घ भी होता है, ठीक है। आधा इधर से चलते हैं, रेफ, आधा ब, ट, ठ, छ। इसके बाद है घ, शिफ्ट लेके घ, झ, ढ, ड, ठीक है ना। तो इसमें इसको शिफ्ट लेकर के जैसे आप टाइप कीजिएगा तो वहाँ आ ही जाएगा। लेसन नहीं भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पहले लिख लीजिएगा। इसको अब देख देख के यहाँ से लिखेंगे। अब रेफ, आधा ब, ट, ठ, छ, इधर आते हैं घ, झ, ढ, ड, हो जाएगा। अब जैसे हमको लिखना है डरपोक, है ना, घर, झरोखा। अब यहां से आपको दोनों का शिफ्ट बता दिए हैं, ठीक है। लेकिन आप टाइपिंग रूल्स को नहीं छोड़ेंगे, हम यहां से आपको थोड़ा थोड़ा करके इससे बताते जाते हैं। तो इसमें शिफ्ट नहीं था, लेकिन आपका ये लेसन तो है। लेसन आप यहाँ पर रोक करके प्रैक्टिस करेंगे और देखिए उसी तरह से लिखेंगे। कम से कम एक, जैसे गुलर लिखे तो इसको एक धारी में लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, और नहीं तो कम से कम इतना लिख करके आपका टास्क है। अगर आप यहाँ तक टाइपिंग कर लिए, टाइपिंग का क्लास हो गया। तो जितने भी लोग इसमें प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपका आवर जो है 1 आवर यहाँ पर बना हुआ है, 1 आवर में इसको करना है। फिर यहाँ से 25 लाइन इसका टाइप करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये आ गया ऐकार, आधा क, आधा थ, ये भी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। सिर्फ अब आपको अभ्यास वाला यूज करना है, लेसन नहीं यूज करना। लेसन आपका कंप्लीट हो गया आज ही। फिर इसको लिखेंगे, ठीक है।
फिर 9 नंबर में फिर वही चीज़ जो अभी हम बताए, यहाँ 9 नंबर में दिया हुआ है, फिर इसको आप लिखेंगे। इसको पॉज करके आप लिखिए 11 में, फिर अभी जो बताए सबसे लास्ट में ये वाला है, देखिए रेफ, आधा गौ, आधा बौ, टॉ, ठौ, और इधर से छ, डॉ, ढौ, झ, और ये चूंकि इधर से हम उल्टा बोल रहे हैं, जब भी चलेगा तो इधर से इधर आएगा, इधर से आपको पढ़ना है घ, झ, ढ, ड और छ। तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ से ये वाला भाग है नंबरिंग का, तो नंबरिंग का पार्ट हम लोग सॉफ्टवेयर से पूरा कर लेंगे। 4, 5, 6 है ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 2, 3, ये वाला प्रैक्टिस करेंगे। ये वाला इसको छोड़ देता है, क्योंकि ये टाइपिंग जो टाइपराइटर होता है उसका ये भाग है। तो देखते हैं आगे। अब हम लोग चलेंगे शॉर्टकट पर, जिसको आपको सीखना है। अगर आप एडीसीए नहीं पढ़े, आप टाइपिंग करके चले गए तो ये तो आपको याद नहीं हुआ, ठीक है ना। इसमें चलते हैं, सबसे पहले हम जो बनाए हैं कुछ हद तक पहले आज इसको कंप्लीट करते हैं, तब हम आपको इसका भाग बताएंगे। इसका प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, ये वाला, ये क्या है। जब आपका सारा चीज़ हो जाएगा, आप टाइपिंग सीख लिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको आप खोल के हम रख लेते हैं और एक पेज और इधर से आप जनरेट कर लीजिए। सबसे पहले वर्ड ही खोल लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल एन करते हैं, एक पेज आपके सामने यहाँ पर आ गया। इसको इस तरह से बना लीजिए, वैसे कहीं भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपका जो पैकेज आएगा जूनियर सेक्शन में, ये एमएस वर्ड ही आएगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से बना लिए। अब क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले कुर्ती का जो भी आपको फॉन्ट है, हम यहाँ पर 180 चुने हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे, KRU। जैसे इसको टाइप कीजिएगा तो अगर कोई हिंदी खोला है तो आ जाएगा, नहीं तो आपको इसको यहाँ से नीचे खींचना है। ये देखिए, अब ये हिंदी वाला है, सारा ये हिंदी वाला है, ठीक है, यहाँ से हिंदी वाला है। तो हम यहाँ, मेरे पास है ही पहले से, इसको हम खोल लेंगे। और हिंदी नहीं निकाल पाइएगा तो मैडम का या जो भी आपके अगल बगल में सीनियर होंगे उनका हेल्प लेके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए, हम इसका प्रैक्टिस करते हैं। अब हमको छोटी कोष्टक लिखना है। अब तो हिंदी यहाँ पर लिखा रहा है। अब आप, अगर आपका सारा चीज़ हो गया, आप निबंध लिख सकते हैं यहाँ से, जैसे सेवा में, ठीक है ना, इस तरह से। इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन जब सारा चीज़ हो जाएगा तब, हिंदी लिखा रहा है, हम हिंदी चेक करने के लिए दिए। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो अब फार्मूला है, ये फार्मूला सिर्फ उसी में काम करेगा जिसमें न्यूमेरिक पैड लगा हुआ है। न्यूमेरिक पैड नहीं रहेगा तो आप ये वाला टाइपिंग अब नहीं कर सकते। न्यूमेरिक पैड मतलब जो राइट में 1 2 3 4 5 है वो रहना चाहिए, ठीक है ना। वो नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। सबसे पहले क्या करना है, आल्ट को दबा देना है। आल्ट, हम कीबोर्ड से आल्ट दबा दिए। अब क्या दबा के रखना है, और न्यूमेरिक कीपैड से आपको 0 1 8 8 करके अब छोड़ देना है। यहाँ देखिए, हम फिर से करते हैं, आल्ट दबा दिए, 0 1 8 8 आया, आ रहा है ना। जैसे हमको कोष्ट में बिहार लिखना है, लिख लिए। अब कोष्ट बंद होगा, फिर क्या करेंगे, आल्ट 1 8 9 आ गया ना। अब चलते हैं, ये दोनों का प्रैक्टिस हो गया। अब आपको ये मध्यम कोष्ट लिखना है, तो क्या करना है, आल्ट 0 1 9 1। तो कुछ फॉन्ट को ये मैच नहीं करता है, तो यहाँ से हम फॉन्ट को बदल के देखते हैं। कुछ नॉर्मल हम हिंदी लेते हैं। यहाँ से आप KR इसको निकाल लीजिएगा, तब इसको सर्च करेंगे नीचे, ये देखिए अब, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फॉन्ट मैच नहीं करेगा तो ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा, तो आपको फिर से फॉन्ट बदलना पड़ेगा। आप नॉर्मल कोई फॉन्ट लेते हैं यहाँ से, जैसे ये लेते हैं, देखिए आ गया ना, चेंज हो गया। किसका प्रॉब्लम था, फॉन्ट मैचिंग का। ये आपको अपने से चुनना होगा। अगर किसी में काम नहीं कर रहा है
तो आपको क्या करना है, फॉन्ट को बदल देना है। फिर हम इसको क्लोज करते हैं। नाइन 2 लेना है, ठीक है ना। आगे पीछे दोनों का रहता है, ये यहाँ से आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसके अंदर भी। और ये जो सॉफ्टवेयर से करके गए, जो सॉफ्टवेयर में इसका एक भी यूज नहीं है, सॉफ्टवेयर में ये नहीं काम कर सकता है, ठीक है ना। उसमें नॉर्मल राइटिंग ज़्यादातर रहता है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा यहाँ से। अब चलते हैं, ये देखिए आर्ट किसका चिन्ह आएगा, बराबर का आएगा। तो क्या करेंगे, आल्ट 0 190 आया। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस के व्यूज बताते हैं, आल्ट 0 228। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों से पूछेंगे इसका कमांड कि याद किन के पास है, तो इसलिए खोल करके इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं तो डीटीपी वाला भाग फिर नहीं सफरेगा। आल्ट 0 228 आ गया, ये इस प्रकार से आएगा, ठीक है। देखिए कभी कभी ये वाला आ जाता है, तो यहाँ पर कंट्रोल जेड कर देंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। मतलब हम जो रख रहे थे वो नहीं आ रहा है, तो कंट्रोल जेड करके आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। आगे देखिए, ये वाला है आल्ट 0 217। फिर यहाँ से आगे अब दूसरा प्रैक्टिस करेंगे, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा आपको दिखा देते हैं कि इसी तरह से आपको कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करना है। तो ये इस तरह से आपका है, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि आपका लाइव क्लास के लिए है। अगर ऑनलाइन से भी कोई बेनिफिट हो रहे हैं तो आप वहाँ भी आप नोट कीजिए इसको। ये छोटा सा पार्ट है। अगर हम अब बड़े पार्ट पर चलते हैं कि बड़ा पार्ट में क्या है, बड़ा पार्ट के लिए हम आपको दूसरा भाग दिखाते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से इतना शॉर्टकट है कि आपको क्या दिन लिखना पड़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, हम थोड़ा थोड़ा करके इसको ऊपर करते हैं, ये देखिए, फिर देखिए नीचे। अपना जो हम बना के रखे हैं वो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, ये कॉमनली हम जितना हम लिखे हैं उतना यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा एक्सपर्ट आपको होना है तो ये आप नोट कर सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा इसको रोक के चलाते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, होगा तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में सारे करैक्टर का डाल देंगे PDF बना करके, ठीक है ना। PDF बना देंगे, वहाँ से आप लोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसका PDF बना के डाल देते हैं। जब इसका एडिटिंग होगा तो वहाँ से ये देखिए, हम PDF अभी बना ही देते हैं, जब भूल जाएंगे। देखिए कितना है, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपका ये पार्ट था। तो चलिए आप लोग सिखा भी देते हैं PDF कैसे बनेगा। अगर आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो PDF बनाने के लिए क्या करते हैं, फाइल पर जाएंगे और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट पर जाना है और यहाँ पर क्रिएट कर देना है। क्रिएट कहाँ पर इसको रखना है ना, हम इसको कहाँ पर रखेंगे। तो इसका 2 पार्ट कर देते हैं, एक मेरा वाला पार्ट हो जाएगा, उसको भी PDF बना देंगे। और ये प्रोफेशनल जो है, जिसमें सारा चीज़ है, जितने भी शॉर्टकट आप अभी तक इस्तेमाल करते हैं, सारे चीज़ इसमें आ जाएंगे। तो इसको हम डेस्कटॉप पर रखते हैं। हिंदी टाइपिंग शॉर्टकट के नाम से हम इसको बना देते हैं। ये है 2 पार्ट, 1 में मेरा रहेगा, इसको पब्लिश, इसको आप लोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब तो हो जाएगा, आप लोग अपना आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट जो था, जो हम सेलेक्ट करके रखे थे, ये वाला है, इसको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। क्या क्या बताए, कहाँ कहाँ जाएं, एक्सपोर्ट में जाएंगे और यहाँ से क्रिएट करेंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे और इसको हम 1 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। और यहाँ ये भी आपका बन गया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने टाइपिंग का सारा रूल सीखा। प्रैक्टिस कीजिए और हमको उम्मीद है कि आप अगर सारा रूल फॉलो करते हैं तो हिंदी टाइपिंग आप सीख सकते हैं। वैसे टाइपिंग जो है प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी। हिंदी टाइपिंग कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम लोग जो इनपुट टाइपिंग है उसको बताएंगे और मंगल फॉन्ट के बारे में बताएंगे।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।